नमस्कार दोस्तों। देखिए फिर समय हो गया मेरी वही प्रेरणादायक कहानी के लिए। तो मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस एन सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। तो मेरा रूटीन तो आप जानते ही हैं। मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक से आपको रोज़ एक कहानी प्रेषित करती हूँ, जो कि छोटी बड़ी कैसी भी होती हैं, लेकिन रोचक तो होती हैं, मज़ेदार, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं सीख छोड़ती हैं, जो कि हमारे आजीवन मतलब पूरे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक होती हैं। तो और असल में क्या होता है कि कभी कभी कि हम सुख पाने के लिए हम इच्छाओं के अंबार लगा देते हैं। हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और चाहिए रहते हुए भी हम अंबार लगा देते हैं और आशाओं को कभी ख़त्म नहीं करने देते हैं। इच्छाएं बनी रहती हैं, और सुख का ताला क्या है? केवल और केवल संतुष्टि की चाबी से ही खुलता है। तो इसी कड़ी में मैंने एक आपके लिए कहानी निकाल के रखी है, जिसका शीर्षक है अपनी गठरी खोलें, है ना। तो दो यात्री थे और दोनों यात्रा पे निकले तो दोनों के और भी लोग थे, लेकिन उनका गंतव्य यानी डेस्टिनेशन एक ही था। और दोनों साथ साथ अपने बस पे सवार हुए। जहाँ उनको ठहरना था सराय में, वहाँ पे वो निकल गए। मतलब दोनों साथ साथ ठहरे। अब इसी तरीके से 7-8-9 दिन गुजर गए। वो साथ साथ अपने रहते थे, जिसको जहाँ अपने व्यापार के लिए या दोस्तों से या अपने लोगों से मिलना होता था, वो अपने अपने रास्ते चले जाते थे। तब जब दोनों का समय आया, और बाय द वे देखे दोनों एक ही समय पे खाली भी हुए, यानी 7-8 दिन बाद वो उनका लौटने का नंबर आ गया। तो उसमें से एक यात्री बोला कि आप ये बताइए कि मैं तो ठीक हूँ जो हूँ, आप कौन हैं? आपने मुझे पहचाना? पहला वाला बोल रहा है, आपने मुझे पहचाना इन 7-8 दिनों में? बोले नहीं। दूसरा वाला बोला नहीं, मैंने तो आपको नहीं पहचाना, आप कौन हैं? बोला मैं एक ठग हूँ, लेकिन आप तो मुझसे भी वहाँ ठग निकल गए, तो इस कारण से आप मेरे गुरु हो गए। बोले कैसे? तो बोले कि आप 8-10 दिन के लिए आए, और एक बार मैंने देखा भी था, रात में सिक्कों की खनखनाने की आवाज़ आ रही थी, और जब आप निकल जाते थे अपने काम के लिए, तो मैं आपकी रोज़ जेब टटोलता था और हर चीज़ आपकी टटोल टटोल के देखता था। तकिए के नीचे, पलंग के नीचे, आसन के नीचे, जहाँ आपके पूजा का सामान रखा है, पूजा की किताब हो, सब जगह देखा, लेकिन आपका सिक्का वो नहीं मिला। और जब बंदा निकला है घर से, तो उसके पास कुछ तो मुद्राएं होंगी ही, ऐसा तो है नहीं, खर्च के लिए उसके पास कुछ तो होगा। तो आप महाठग निकले। तो ये बताइए कैसे आप ये करते हैं? तो बोले कि अरे इसमें कोई बात नहीं है, मैं एक्चुअली में अपनी जितनी भी मुद्रा, और मेरे पास एक बहुत बड़ा सा अच्छा सा हीरा भी है, बहुत मूल्यवान बहुमूल्य हीरा है, तो मैं जब जाता था तो चुपके से मैं आपकी ही गठरी में डाल देता था उसको, हीरे को आपकी जो कुर्ता टंगा रहता था उसके ही पॉकेट में डाल देता था, और कुछ मुद्राएं आपकी गठरी में बांध देता था। तो गठरी में और कुर्ते में आप नहीं देखते थे, और मैं निश्चिंत होकर निकल जाता था कि अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। तो आप क्या है, मेरा सब कुछ तलाशते थे, मेरा बिस्तर भी और मेरा पूजा का स्थान भी, मेरा आसन भी, लेकिन कभी आपने अपनी गठरी टटोली? कभी आपने अपनी जेब देखी? तो बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहला यात्री बोला तो फिर इतने प्रयत्न के बाद मुझे इसीलिए नहीं मिले क्योंकि मैंने अपनी गठरी में नहीं देखा? तो बोला हाँ बिल्कुल, इसीलिए नहीं मिले। तो दोस्तों, कहानी तो गई, ख़त्म, फिनिश। लेकिन आज के ज़माने में हर इंसान की यही समस्या है। आज का इंसान क्या है? अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। जिसका पड़ोसी सुखी वो सबसे बड़ा दुखी, जिसका पड़ोसी दुखी वो सबसे बड़ा सुखी, है ना। क्योंकि निगाह हमारी जो है, दृष्टि जो है, वो दूसरे की गठरी पर ज़्यादा होती है। और क्या है, ईश्वर तो हमें नित्य नए हमारी झोली में खुशियाँ, प्रसन्नता, अच्छाइयाँ डालता ही डालता है, लेकिन क्या है, हम अपनी झोली, अपनी गठरी में कभी निगाह ही नहीं डालते। निगाह डालने की हमें फुर्सत ही नहीं है बिल्कुल। और यही सबकी मूलभूत समस्या है। जिस दिन इंसान की ताक झांक बंद कर देगा दूसरे की, माने
दूसरे की मतलब टांग झांक में या दूसरे की टटोलने में या दूसरे की बुराई करने बंद कर देगा या टटोलना बंद कर देगा, उसी क्षण सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें हर व्यक्ति को अपनी गठरी, ये सिंबॉलिक है, यानी अपने अंतर मन को देखना है और देख करके असेसमेंट करना है। खराब है तो उसको धो पोंछ के उसको बाहर निकालिए, यानी अपने अंतर मन को सबसे पहले शुद्ध करिए। दूसरों की बुराई मत ढूंढिए कि वो बुराई अपने अंदर झाड़िए। तो जीवन में सबसे बड़ा गुण मंत्र है, स्वयं को टटोले और जीवन पंथ पर आगे बढ़ें तो सफलताएं आपकी प्रतीक्षा में खड़ी हैं। सफलताएं आपके कदम चूमेंगी ही चूमेंगी। तो दोस्तों, स्वयं के अंतर मन में पहले झांकिए और जो भी कहीं आपको बुराई, मैल या विकार दिखे, उसको धोने की ज़रूरत है। आगे बढ़िए, सफलता आपको मिलेगी, प्रसन्नता आपको मिलेगी, संतुष्टि आपको मिलेगी। तो इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए भी नहीं। आज की कहानी बस इतनी। अच्छी हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मुझे आज्ञा दीजिए आज के लिए। फिर मैं एक कहानी और नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। नमस्कार, थैंक यू।